गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से क्लास 12th बायोलॉजी के साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेसन चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लिया। आज सेकंड चैप्टर से हमको कंटिन्यू करना है। तो सेकंड चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कि हायर क्लास में जब हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। इसको हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नाम से इसको दिया गया है, तो वही हमको पढ़ना है। तो देखिए इसमें आपको पता है कि जो हम लोग को इसमें मेनली पढ़ना होता है फ्लावर के बारे में। सबसे पहले हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या है, फ्लावर का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, कैसे होता है, फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, एंड सो ऑन। तो देखिए फ्लावर जो है, जितने भी फ्लावर को कहा जाता है कि फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट्स में ग्रो होते हैं, और जितने भी इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स reproduce by sexual reproduction। देखिए क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर ग्रो होता है या जिसमें फ्लावर पाया जाता है, उन्हें कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। दूसरी चीज, जितने ही फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने ही फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो होता है कि यदि आप किसी फ्लावर को बहुत ध्यान से देखें तो फ्लावर के आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाई देते हैं। फ्लावर का प्लांट्स में अरेंजमेंट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो फ्लावरिंग अरेंजमेंट जिसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और जो भी अदर पार्ट्स हैं फ्लावर के, आप अलग अलग प्लांट्स को जब एग्जामिन करते हो तो आप पाओगे इनमें एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ अडेप्टेशंस है। तो ये जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और उनमें जो ये एडेप्टेशन की जो एडेप्टेशन का जो मतलब प्रोसेस होता है वो सिर्फ इसलिए होता है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट मतलब सीड्स, फ्रूट्स हैं, इनका फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। इसलिए जो फ्लावर होते हैं वो अपने आप को डिफरेंट मेथड से और डिफरेंट वेज में अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो एक बात तो ये हो गई, ऑल फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरी बात लिख लेते हैं कि लिखते हैं कि फ्लावरिंग structures such as inflorescence and floral part adapted variously
to ensure end product of sexual reproduction। अब वो क्या होते हैं? दैट इज सीड्स एंड फ्रूट्स। देखिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन वो करते क्यों हैं? जिससे उनमें सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो सके। सीड्स और फ्रूट बनाने के लिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसके लिए वो अपने अलग अलग पार्ट्स में, अपने इन्फ्लोरेसेंस में, अपने फ्लोरल पार्ट्स में अलग अलग तरीके से एडेप्टेशन भी क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने की जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि उनमें सीड्स और फ्रूट का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के सीड या फ्रूट का फॉर्मेशन हो सके, इसलिए उनमें ये सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ तक उतार लिया होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, इसी फ्लावर में ही पढ़ना है कि देखिए जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर कहा जाए तो इस नेचर का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है, हम लोगों के लिए दिया गया है, फ्लावर नेचर ने बनाया हुआ है। तो ये हमारे जो कह सकते हैं जो हमारा हमारी अपनी लाइफ में इसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कहीं पर इसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है, कहीं इसकी सोशल वैल्यू है, कहीं ऑर्नामेंटल वैल्यू है, कहीं कल्चरल वैल्यू है, अलग अलग स्थितियों में इसका हम उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका अपनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फ्लावर है, और तो इसलिए इसके बारे में अब हम जो है थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स की। तो देखिए अगर यदि हम एक फ्लावर को आपको बना के दिखाएं तो उसमें आप जो है अलग अलग पार्ट्स, फ्लावर्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हें आप आसानी से देख भी पाते हैं। जैसे देखिए एक ये फ्लावर का पार्ट हमने बनाया हुआ है आपके सामने, ठीक है। दूसरे फ्लोरल पार्ट्स ये बन रहे हैं। आप सब समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि ये क्या बनाया है हमने। और फिर जो है एक ये पार्ट बनाया हुआ है, ठीक। इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और फिर एक ये पार्ट बनाया हुआ है, और फिर एक ये पार्ट बनाया हुआ है। तो इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और पार्ट्स भी होते हैं, छोटे छोटे लगे रहते हैं। ये भी इसके मेन पार्ट्स में ही आते हैं। तो इस तरह से आप जो हैं देखते हैं कि फ्लावर को हमने यहाँ पर आपके लिए दिखाया हुआ है कि फ्लावर क्या है। तो देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहले हम उन पार्ट्स के नाम के बारे में जानते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये जो पार्ट्स होता है, इसी पार्ट्स की हेल्प से फ्लावर जो है प्लांट्स के स्टेम से जुड़ता है। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिसिल। इस पार्ट्स का नाम होता है पेडिसिल। पेडिसिल के बाद दूसरा जो पार्ट्स है वो देखिए ऊपर वाला है। इस पार्ट्स का नाम होता है थैलेमस। इसे हम बोलते हैं थैलेमस। तो नीचे वाला पार्ट पेडिसिल है, उसके ऊपर वाला पार्ट थैलेमस है। थैलेमस के बाद आप देख रहे हैं ये कुछ पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, सबको पता होगा। इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। इनको हम बोलते हैं कैलिक्स। और ये भी पार्ट बने हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं कोरोला। इन्हें हम बोलेंगे कोरोला, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पार्ट बना हुआ है, इस पार्ट्स को बोलते हैं हम स्टेमन।
इस पार्ट को बोलते हैं हम स्टेमन। और एक ये पार्ट बना हुआ है बीच वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं पिस्टिल, इसे हम बोलते हैं पिस्टिल। तो ये एक कॉमन फ्लावर का एक स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है आपके सामने। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने आपको फ्लावर के पार्ट्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहले बताया कि पेडिसिल, जिसे हिंदी में डंठल भी कहते हैं, इसी के हेल्प से जो फ्लावर होता है वो स्टेम से जुड़ता है। उसके ऊपर एक राउंडेड फ्लैशी पोर्शन होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस के ऊपर जो है, थैलेमस के ऊपर या थैलेमस से फ्लावर के डिफरेंट पार्ट अटैच होते हैं, जिसमें सबसे पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर स्टेमन और फिर पिस्टिल अटैच होता है। अब हम इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आई होप कि आपने इतना बना लिया होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी हैं। जब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, फ्लावर के टॉपिक को, तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका, सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग, लिख लें इसको। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। इसी को हम, फ्लोरल एक्सिस को ही हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव एक्सिस। इसी को हम पेडंकल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पेडंकल। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। एक फ्लोरल एक्सिस होता है, उस पर कई सारे फ्लावर जो हैं अरेंज रहते हैं। इसी चीज़ को, इसी अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। उसके बाद यदि हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर में, ठीक है, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम 4 वल्स भी कहते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के 4 पार्ट्स या 4 वल्स होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है आपका, पहला होता है, इसे कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स, देखिए, तो कैलिक्स जो है ये फर्स्ट वल्स है, इसके लिए हम लिखेंगे इट इज फर्स्ट वल्स होता है, ठीक है। कैलिक्स की जो यूनिट्स होती है, यूनिट ऑफ कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ कैलिक्स को बोलते हैं हम सेपल। यूनिट ऑफ कैलिक्स को हम बोलेंगे सेपल, यानी कि बहुत सारे सेपल से मिलकर कैलिक्स का फॉर्मेशन होता है। इनका जो कलर होता है, कलर की बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा कलर का होता है। तो कलर ऑफ कैलिक्स सबको पता है बेटा, ये होता है ग्रीन। कलर ऑफ कैलिक्स कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा ये कैलिक्स। और अब नेक्स्ट है इसका फंक्शन, कि कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है। तो कैलिक्स का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ
प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर कब? ड्यूरिंग बड स्टेज, जब बड होता है, कलिका अवस्था होती है उस समय, तो उस समय ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है फ्लावर में, सॉरी, कैलिक्स। तो कैलिक्स के बारे में जान लीजिए, कितने पॉइंट बताए मैंने। पहला पॉइंट, इट इज फर्स्ट वल्स ऑफ द फ्लावर। सेकंड पॉइंट, यूनिट ऑफ कैलिक्स को हम सेपल बोलते हैं। कलर ऑफ कैलिक्स ग्रीन होता है। फंक्शन, इसका फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर पार्ट या फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज, जब पुष्प यानी कि फ्लावर जब बड स्टेज कलिका अवस्था में होता है उस समय यह जो कैलिक्स होता है फ्लावर के पार्ट्स की प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट हुआ फ्लावर का। अब इसके बाद हम दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है हमारा कोरोला। नंबर 2, कोरोला। ये होगी हमारी सेकेंड वल्स। कोरोला क्या है? कोरोला के बारे में बताना है तो देखिए कोरोला क्या होता है। तो इट इज सेकेंड वल्स, ये सेकेंड वल्स है फ्लावर की, दूसरी वल्स है। दूसरी बात, कलर ऑफ कोरोला, कलर ऑफ कोरोला कलर क्या होता है? ये कलरफुल होते हैं, अलग अलग प्लांट में इनका जो कलर होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है। कहीं पर येलो है, कहीं पर पिंक है, तो इस तरह से। इसके अलावा कलरफुल होते हैं एंड प्रोवाइड सेंट which help in pollination, ठीक है। इनसे खुशबू भी आती है जो बाद में जो इंसेक्ट होते हैं उसको अट्रैक्ट करने का काम करती है। जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो उस समय क्या होगा? इससे पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होगा। तो फंक्शन, इसका यदि फंक्शन की बात करें, कोरोला फंक्शन क्या करता है? हेल्प इन इंसेक्ट अट्रैक्टेंट, एनिमल्स अट्रैक्शन। इंसेक्ट यानी हम लोग भी हैं, फ्लावर के अलग अलग कलर देख के, खुशबू देख के उसके पास जाते हैं, उसको छूते हैं। तो ये सब काम किसकी वजह से हो पाता है? ये सब काम कोरोला की वजह से हो पाता है। दोबारा समझ लीजिए, कोरोला क्या है? इट इज सेकेंड वल्स ऑफ द फ्लावर। कलर ऑफ कोरोला कलरफुल होता है। दूसरी बात, इट प्रोवाइड्स सेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन, ये सेंट प्रोवाइड करता है, खुशबू वगैरह छोड़ता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन में हेल्प होती है। फंक्शन जो है, इट हेल्प इन इंसेक्ट और एनिमल अट्रैक्शन, एनिमल या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट फ्लावर का पूरा होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं, फ्लावर का थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है उसे हम बोलते हैं एंड्रूसियम, ठीक। देखिए ये क्या है? थर्ड वल्स है। पहली बात, थर्ड वल्स ऑफ फ्लावर है, एंड्रूसियम ये थर्ड वल्स ऑफ फ्लावर है। फिर हम बात करते हैं इसकी यूनिट ऑफ एंड्रूसियम। यूनिट ऑफ एंड्रूसियम को हम स्टेमन के नाम से जानते हैं, स्टेमन कहते हैं, सबको पता होगा। यूनिट ऑफ एंड्रूसियम को हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है।
यूनिट ऑफ एंड्रोसियम स्टेमन होता है। और इसी को हम जो है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये अटैच कहाँ होता है? ये थैलेमस से भी अटैच हो सकता है या फिर जो पेटल्स ऑफ फ्लावर हैं उससे भी ये अटैच होता है। तो इसका हम अटैचमेंट की बात कर लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार। तो अटैचमेंट जो होता है इसका आइदर बाई थैलेमस और बाई पेटल्स। पेटल से जुड़ा हो सकता है या थैलेमस से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। और अटैचमेंट के बाद जो होता है इसके हम पार्ट्स की बात करते हैं कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ एंड्रोसियम। तो देखिए इसमें एक तो होता है आपका एंथर, दूसरा होता है कनेक्टिव और तीसरा होता है फिलामेंट। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि एंड्रोसियम ये 3rd वल्स ऑफ फ्लावर है। इसकी यूनिट को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसका जो अटैचमेंट की बात करते हैं या तो ये फ्लावर के थैलेमस से जुड़े होंगे या फिर पेटल से जुड़े होंगे। इनके जो पार्ट्स हैं उसमें हम इसमें एंथर, कनेक्टिव्स और फिलामेंट्स को रखते हैं। तो इस तरह से ये आपका 3rd वल्स ऑफ फ्लावर पूरी होती है। फिर आपकी आती है 4th वल्स ऑफ द फ्लावर। 4th वल्स ऑफ द फ्लावर करेंगे तो जी जा करके टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको सबको पता है कि 4th वल्स ऑफ द फ्लावर क्या होती है। 4th वल्स को हम बोलते हैं गाइनोसियम। 4th वल्स होगी गाइनोसियम। तो लिख दिया हमने इसको, ये 4th वल्स है, 4th वल्स ऑफ द फ्लावर है। दूसरी बात, इसकी यूनिट इसको हम क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। 4th वल्स ऑफ द फ्लावर है, इसकी यूनिट को क्या कहेंगे? कार्पल कहेंगे। और इसके पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स, हाँ, कार्पल को ही हम जो है क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। इसके पार्ट्स की बात करें, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है स्टिग्मा के नीचे होता है स्टाइल और फिर होता है इसमें ओवरी वाला पार्ट। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह से आपका 4th वल्स जो है पूरा हो जाता है। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा, फ्लावर के वैल्यूज़ पढ़े। फ्लावर के वैल्यूज़ क्या हैं हमारी लाइफ में? एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं उसकी, सोशल वैल्यू, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ हैं। फ्लावर जो है, अपने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, किस तरह से अपने आप को एडेप्ट करते हैं जिससे सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमने फ्लावर का डायग्राम देखा, उसमें हमने फ्लावर डिफरेंट पार्ट्स देखे और बाद में हमने हर पार्ट्स को यहाँ डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है। तो इस तरह से आपका आज का ये टॉपिक फ्लावर कंप्लीट होता है। थैंक यू।